भागवत धर्म और शैव धर्म के बाद आज जिस धर्म की हम बात करने जा रही है वो शाक्त धर्म है। इसे शक्ति धर्म के रूप में भी जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ये शक्ति धर्म या शाक्त धर्म क्या है और ये किस प्रकार से भारतीय समाज में एक प्रतिष्ठा को बनाए हुए है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कौलमार्गी और समयाचारी जो भाग हैं दो इस शाक्त धर्म के, उसके विषय में भी जानेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आइए शुरू करते हैं शाक्त धर्म के विषय में। हम जब शक्ति पूजा की बात करते हैं तो शक्ति पूजा का प्रारंभ हमको एक लंबे समय से देखने को मिलता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी आपकी अर्धनारीश्वर रूप का, तो अर्धनारीश्वर रूप में जो अर्ध रूप है नारी का, वो हमको शक्ति का ही रूप मिलता है और उस रूप में हम शक्ति पूजा देखते हैं। तो यदि हम देखें कि जिस तरह से शिव की पूजा आदिकाल से की जा रही है, उसी तरह से शक्ति की पूजा भी आदिकाल से की जा रही है। तो शक्ति पूजा हमको वैदिक काल में भी देखने को मिलती है और आदिकाल से ही इसका प्रमाण हमको मिलता है, जिस तरह से हमको शिव की पूजा का प्रमाण मिल रहा था। यदि हम महाभारत की बात करें तो वहां भी आदि शक्ति या देवी पूजा का स्पष्ट उल्लेख हमको मिलता है। और खास करके जब हम अर्जुन की बात करते हैं तो अर्जुन को कृष्ण ने यह आदेश दिया था कि वो शक्ति पूजा के द्वारा शक्ति अर्जित करें, जिससे महाभारत के युद्ध में या भविष्य में होने वाले जो संभावित युद्ध था उसमें प्रयोग कर सके। तो महाभारत में भी इसका साक्ष्य हमको मिल रहा है और आदिकाल से ही शक्ति पूजा हमको मिल रही है, ये हम समझ पा रहे हैं। इसके साथ साथ जब हम पुराणों को देखते हैं तो वहां काली और दुर्गा इन दो शक्तियों की उपासना हमको प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। मार्कंडेय पुराण, इसमें हमको जो देवी है उनके महात्म का वर्णन मिलता है और मिलता कहाँ पे है, महात्म खंड। एक खंड ही पूरा समर्पित है मार्कंडेय पुराण में, जो देवी के बारे में ही बताता है और उसमें मुख्यतः काली और दुर्गा रूप में इसकी उपासना मिलती है। वैदिक काल में हम देखें तो उमा, पार्वती, अंबिका, हेमवती, रुद्राणी, भवानी अलग अलग नामों से हमको शक्ति पूजा का प्रमाण मिलता है। इसके साथ साथ हम ऋग्वेद में देखें तो इसके जो 10वें मंडल में आंतरिक देवी सूक्त दिया गया है, ये भी हमको शक्ति पूजा से ही संबंधित मिलता है। तो यदि हम सनातन धर्म को देखें तो सनातन धर्म में हमको 2-3 भाग मिल रहे हैं। एक हमको भागवत मिल रहे थे जो विष्णु को मानते हैं, फिर हमको मिलता है शैव जो शिव जी को मानता है, फिर हमको मिल रहा है शक्ति धर्म या शाक्त धर्म, इस शक्ति को अपना आराध्य मानता है। इसके साथ साथ जब हमने बात की थी आपकी प्रकृति की और उसके साथ पुरुष, प्रकृति और पुरुष को जब जब दिखाया जाता है उनके साथ उनकी शक्तियों को दिखाया जाता है। जैसे जब पुरुष रूप में विष्णु को दिखाया जाता है तो उनकी जो शक्ति है लक्ष्मी, उनको दिखाया जाता है उनके साथ। जब शिव को दिखाया जाता है तो भवानी रूप में हमको शक्ति देखने को मिलती है और जब ब्रह्मा को पुरुष रूप में दिखाया जाता है तब सरस्वती उनकी शक्ति के रूप में हमको मिलती है। जैसा संबंध पुरुष और प्रकृति में था वैसा ही कुछ संबंध हमको शक्ति में और पुरुष देवों में देखने को मिलेगा। तो सनातनी व्यवस्था में, सनातन धर्म में भागवत धर्म, शैव धर्म और शक्ति धर्म ये हमको प्रमुख भूमिका में मिलते हैं। यदि हम बात करें आपकी 64 योगिनी मंदिर की जो जबलपुर में स्थित है, जिसको 6100 महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी हमको शक्ति पूजा के एक साक्ष्य के रूप में मिलता है। लेकिन यहाँ इसका एक अलग स्वरूप मिलता है, उर्वरा देवी के रूप में जो शक्ति पूजा है वो हमको देखने को मिलती है। ये आपका 64 योगी मंदिर है जिसकी परिसर को इस तरह दिखाया गया है और इसमें 64 जो कक्ष है उनमें मूर्तियों को स्थापित किया गया है। 1323 ईस्वी के एक शिलालेख के अनुसार विक्रम संवत 1383 में कच्छप राजा देवपाल द्वारा इस मंदिर को बनाया गया है। यदि वो उपासना पद्धति की बात करें जो आपका शाक्त धर्म से संबंधित है तो इसमें हमको मिलता है एक कौलमार्गी जो अद्वैत मार्गी है। ये लोग कोई भेद नहीं मानते करदम और चंदन में। जब आप करदम की बात करते हैं तो ये जनरली इस्तेमाल किया जाता है अशुद्ध वस्तुओं के लिए। तो ये लोग किसी में भी कोई भेद नहीं मानते हैं। जैसे अद्वैतवादी है तो कहते हैं कि आत्मा प्लस ब्रह्म ये दोनों एक है। इसी तरह से जो कौलमार्गी है ये लोग प्रकृति की हर वस्तु को एक जैसा मानते हैं और उसके बीच में किसी भेद को नहीं मानते हैं। ये शत्रु और पुत्र में कोई भेद नहीं मानते हैं। ये शमशान और भवन में कोई भेद नहीं मानते हैं। कांचन और तृण में कोई भेद नहीं मानते हैं और ये पंचम कार की उपासना करने वाले लोग हैं। इसके साथ साथ हम देखें समयाचारी, ये समय के अनुसार या हम कहें काल के अनुसार शक्ति पूजा करते हुए हमको दिखते हैं। मतलब जिस काल में हम देखेंगे उस काल के जो आचरण होंगे उनको अपनाने वाले ये लोग हमको मिलेंगे। वहीं हम जब शैव धर्म के कापालिक और कालामुख को देखते हैं तो ये दोनों संप्रदाय भी जो शक्ति है उसके उग्र रूप की आराधना करते हैं। शक्ति का उग्र रूप आपको किस रूप में मिलेगा, जैसे काली का रूप उग्र रूप है, उस रूप में हमको दिखेगा कि जो कापालिक और कालामुख है वो भी शक्ति पूजा करेंगे या शक्ति की आराधना करेंगे। अगर हम प्रतिहार शासकों की बात करें तो शासन व्यवस्था में जिस तरह से
शैव धर्म को लोगों ने अपनाया था, उसी तरह से शासन व्यवस्था में शक्ति धर्म को भी अपनाया गया। तो प्रतिहार शासकों में हम देखें जो आपका महेंद्र पाल है, इसके लेखों में दुर्गा, महिषासुरमर्दिनी, कंचन देवी, अम्बा, इन नामों से हमको शक्ति की उपासना मिलती है। राष्ट्रकूट शासक अगर देखें हम अमोघवर्ष, और ये महालक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था। एक लेख के अनुसार इसने अपने बाएं हाथ की अंगुली काट के देवी को चढ़ा दी थी। अमोघवर्ष जो राष्ट्रकूट शासक है, ये शक्ति का बहुत बड़ा उपासक है और मुख्यतः एक इसकी महालक्ष्मी का ये उपासक है। श्रीहर्ष की अगर हम बात करें, इसने एक ग्रंथ लिखा नैषधीय चरण, उसमें सरस्वती मंत्र को लिखा है और उसकी महत्ता को बताया गया है। शाक्त उपासना के जो हमको प्रमुख 3 केंद्र मिलते हैं, एक कश्मीर, कांची और एक असम, ये 3 प्रमुख केंद्र हैं जो शाक्त संप्रदाय से या शक्ति उपासना के केंद्र के रूप में हमको मिलते हैं। असम में अगर हम देखें जो कामाख्या देवी का मंदिर है, वो भी हमको देखने को मिलता है। अगर हम मध्य प्रदेश की जो उदयगिरी गुफा है, की गुफा संख्या 1 को देखें, तो वहां पे हमको महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति देखने को मिलती है। ये वो मूर्ति है, आप देख सकते हैं, जो महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति है। तो हम देख रहे हैं कि गुफाओं में भी साक्ष्यों के रूप में भी हमको शाक्त धर्म की या शक्ति धर्म की उपासना हमको लगातार देखने को मिल रही है। तो जैसा हमने शैव धर्म में समझा, जैसा हमने वैष्णव धर्म में समझा या भागवत धर्म में समझा, ऐसा ही कुछ हमको शक्ति पूजा के साथ भी मिलता है। इस शक्ति पूजा को राजाओं ने क्या किया, आश्रय दिया। गुफा चित्र हमको शक्ति पूजा के मिलते हैं और उन पुरुष देवों के साथ भी हमको शक्ति की उपासना लगातार होती दिखेगी। अब हम कुछ और तथ्यों को देख लेते हैं जो धार्मिक संप्रदायों से जुड़े हुए हैं, धर्म से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। इसमें एक सबसे प्रमुख आपका आता है कुंभ मेला। इस कुंभ मेले के बारे में बार बार परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। तो हरिद्वार में आपका लगता है कुंभ मेला, जो आपका स्थित है उत्तराखंड में, और ये गंगा नदी के किनारे पे लगता है। उज्जैन में मेला लगता है जो है मध्य प्रदेश में, ये शिप्रा नदी के किनारे लगता है। नासिक में लगता है आपका महाराष्ट्र में स्थित गोदावरी नदी के किनारे। और प्रयागराज, या जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, जो कि यूपी में स्थित है, वहां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर यह कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले के जो प्रकार है, यदि हम उसको देखें तो एक होता है महाकुंभ, तो लगभग 144 वर्षों में एक बार आता है। और ये लगता कहाँ पे है, प्रयागराज में। महाकुंभ सिर्फ कहाँ लगता है, प्रयागराज में, ये आप ध्यान रखेंगे। पूर्ण कुंभ की जब बात की जाती है तो हर 12 साल में आता है और चारों स्थानों पर बारी बारी से ये आता है। मतलब एक बार पहले स्थान पे, फिर दूसरे स्थान पे, फिर तीसरे स्थान पे, फिर चौथे स्थान पे, तो इस तरह से ये लगता है। फिर आता है आपका अर्ध कुंभ, ये हर 6 साल में लगता है और हरिद्वार और प्रयागराज में ये लगता है। महाकुंभ कहाँ लग रहा है, केवल प्रयागराज में। अर्ध कुंभ कहाँ लगेगा, हरिद्वार और प्रयागराज में। पूर्ण कुंभ कहाँ लगेगा, चारों जगहों। और जो कुंभ लगेगा वो हर 3 साल में चारों स्थानों पर लगेगा। एक आपका होता है माघ कुंभ, ये माघ कुंभ भी आपको केवल प्रयागराज में देखने को मिलेगा। तो माघ कुंभ और महाकुंभ दोनों केवल प्रयागराज में मिल रहे हैं। अर्ध कुंभ आपको हरिद्वार और प्रयागराज में मिल रहा है। पूर्ण कुंभ बारी बारी से लग रहा है हर जगह पे, और कुंभ भी हर स्थानों पे या चारों स्थानों पे बारी बारी से लग रहा है। कुछ और तथ्यों को हम देख ले। राजकीय प्रतीक के रूप में हमको जो वैष्णव धर्म मिलता है, तो वो गुप्त सम्राटों का राजकीय चिन्ह गरुड़ है, उस रूप में मिलता है। और जो चालुक्य शासक है, उनके द्वारा वराह को भी राजकीय चिन्ह का दर्जा दिया गया। तो इस वीडियो को हमने बहुत शॉर्ट में किया है और जो शक्ति धर्म है उससे संबंधित बहुत बेसिक तथ्य हैं उनको डिटेल में देख लिया। एक कंप्लीटेशन के रूप में हमने इस वीडियो को किया है ताकि आपको ये न लगे कि कोई टॉपिक आपका छूट गया है, उसके लिए सिर्फ इस वीडियो को किया गया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।